ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु आयरी राव बसियो परवादीण्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। वो बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आचार्य तीर्थंकर परमेष्टि के पादमूल में हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्यो जगत कल्याणी। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसाण जी में हैं। कल यहाँ पर समझा रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। जो निराकुल दशा है वही सुख की दशा है, जो निराकुल दशा है वही धर्म की परिणति है। जब तक परिणामों में निराकुलता नहीं आएगी तब तक धर्म नहीं होगा, तब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा। विकल्पों में सम्यक प्राप्त नहीं होता। सम्यक श्रद्धा गुण है। जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? एक तरह का श्रद्धा गुण है। वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलेगा, किसी मंदिर में जाने से नहीं मिलेगा। आप सोचो कि कोई किताब पढ़ने से, कोई बुक पढ़ने से, कोई ग्रंथ पढ़ने से सम्यक दर्शन होता। कोई ग्रंथ पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, या किसी मंदिर में जाने से, तीर्थ यात्रा करने से, उपवास आदि एकासन करने से सम्यक दर्शन होता होगा, तो इनसे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की माला फेरने से सम्यक दर्शन होता होगा, तो सम्यक दर्शन की माला फेरने से ही सम्यक नहीं होता। ये तो एक आस्था है, श्रद्धा है। उस श्रद्धा से जो भरा होगा वो चाहे जैन हो, अजैन हो, उच्च कुलीन हो, नीच कुलीन हो, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। मातंगो धन देवस्य, मातंग एक मातंग चांडाल जो जीवों को मारता है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक राजा मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए सम्यक का संबंध ऊंचे कुल में उत्पन्न होने से नहीं है। सम्यक का संबंध किसी बड़े जैन कुल में उत्पन्न होने से नहीं है। इतना है कि जैन कुल में उत्पन्न हुए तो सम्यक की प्राप्ति के साधन अधिक हैं। अन्य कुलों में सम्यक प्राप्ति के साधन न्यून हैं, ना के बराबर। कोई वैसे ही हैं जैसे किसी भाड़, वो होता है ना छना सेकने वाला, क्या कहते उसे, भाड़, उसमें से कोई एक आध चना उचट जाए। ऐसी अन्य कुलों में किसी एक आध को सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि निमित्त मिलती नहीं है। धर्मोपदेश कहाँ रखा उन्हें धर्मदोष? जिन महिमा दर्शन कहाँ है उनको, जिन महिमा का दर्शन, जिन प्रभावना कहाँ है उनके पास प्रभावना? पूर्व के किसी पुण्य से जाति स्मरण हो सकता है,
कभी कोई पुण्य से किसी धर्म सभा में आके बैठ सकता है, शब्द पढ़ सकते हैं, भाव हो सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है उन लोगों के लिए। इसलिए उनके पास तो सम्यक के साधन बहुत ही न्यून है, लेकिन हमारे पास तो देखो निर्गंत साधु हैं, जिनवाणी हैं, प्रवचन हैं, भगवान हैं, कितने साधन है सम्यक के। बस यही है, जैन कुल में उत्पन्न होने से सम्यक नहीं होता। जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो सम्यक के साधन अधिक हैं आपके पास। जो अन्य कुल में उत्पन्न हुआ है उसके पास सम्यक के साधन बहुत ही न्यून है। एक आध किसी को हो गया तो हो गया, नहीं तो जरूरी नहीं है, नहीं होगा। सम्यक का किसी कुल से उत्पन्न होने से नहीं है। एक चांडाल जा रहा था जंगल से, तभी उसे रास्ते में मुहिराज दिखाई दे गए। ओहो, दिगंबर मुहिराज है, चलो इनके दर्शन करता हूं, चलो इनके दर्शन करता हूं। उनके पास जाकर पहुंच गया, चरणों में बैठ गया, प्रणाम निवेदित करता है। मुहिराज आंख खोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसको देखकर अब अधिज्ञानी मुहिराज थे, समझ लेते हैं ये निकट भव्य जीव है, ये निकट भव्य जीव है, इसका शीघ्र ही कल्याण होने वाला है। उसको बोलते हैं तुम हिंसा का त्याग कर दो। चांडाल पहले तो अचंभित हो जाता है, इन्हें कैसे पता कि मैं हिंसा करता हूं? मेरे माथे पे तो लिखा नहीं था कि मैं हिंसा करता हूं, मैंने तो सिर्फ प्रणाम किया था। पर उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया उनके मुख से निकला तुम हिंसा का त्याग कर दो। आश्चर्यचकित हो जाता है, कैसे इनको पता चला कि मैं हिंसा करता हूं? मेरा काम ही लोगों को मारना है, फांसी देना है, इनको पता कैसे चल गया? बड़ा प्रभावित होता है। ओहो, बड़े पहुंचे महात्मा जी हैं। तो बोलता है महात्मा जी वो तो मेरी आजीविका है, मैं उसी से ही अपना आजीविका चलाता हूं। मैं चांडाल हूं इस नगर का और मेरा काम ही लोगों को फांसी देना है, मैं हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। तो मुहिराज कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, चतुर्दशी को हिंसा मत करना। चतुर्दशी के दिन 15 दिन में एक बार चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी को हिंसा का त्याग कर देना। वो सोचता है ठीक है, 15 दिन में एक दिन तो हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेंगे। अब महाराज ने बोला है, इतनी मतलब पहुंचे हुए हैं तो फिर ले लेता हूं। तो उसने कहा ठीक है स्वामी जी, मैं लेता हूं। महाराज बोलते हैं एक बात ध्यान रखना, गुरु साक्षी ग्रहण वितम प्राणंत बिनपि हक्तव्यम हंतव्यम। गुरु साक्षी में ग्रहण किया व्रत, प्राण भी चले जाए लेकिन तोड़ना नहीं। जी स्वामी, जी स्वामी। और वो महाराज से नियम लेकर चला जाता है। इतना ही था, गुरु जी से पहली बार मैंने जीवन में कोई व्रत लिया है। इधर घटना घटती है, अष्टान का पर्व आ जाता है और पूरे नगर में हिंसा पर रोक लगा दी जाती है। राजा धर्मात्मा था, पूरे नगर में हिंसा पर रोक लग गई, कोई भी जीव किसी को नहीं मारेगा, पूरे मांस का वर्जित है, मांस नगर में मांस वर्जित है। लेकिन उसी राजा का बेटा मांस लोलुपी था, वो एक दिन भी बिना मांस खाए नहीं रह सकता। जैसे अपने आपके बच्चों को आलू प्याज की लत लग जाती ना, तो उनसे कहो 10 लक्षण में नहीं खाना, 10 लक्षण में 10 दिन नहीं मिलेगा आलू प्याज, तो भाई बाजार में जाके खा के आते हैं। घर में नहीं मिलता तो बाजार में खाएंगे, ऐसी लत लग गई। किसी किसी गुटके की लत लग जाती है तो उससे मना करो कितना भी, तो तुम्हारे सामने नहीं खाएगा, आल वाल पड़ोस में जाके खाया आएगा, इधर उधर जाके खा लेगा। तो ऐसी उसको तो लत थी, अब वो तो रह नहीं सकता था बिना मांस की। और इधर राजा ने आज्ञा कर दी कि मांस वर्जित रहेगा नगर में,
कोई भी मांसाहारी दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी जीव की हिंसा नहीं होगी 8 दिन। अभय दान की घोषणा कर दी। अब वो बेटा तो बिना उसके तो उसका तो भोजन ही नहीं होता था। उसके तो परिणाम आकुल व्याकुल होने लगे। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। रसोइयों को बुलाया, अब तुम ही कुछ करो, कहीं से भी लाओ, कैसे भी करो, पर तुम्हें मेरी 8 दिन व्यवस्था करनी है। और रसोईया भी क्या करे, सारे जो दुकान थी वो सब बंद हैं। तो रात्रि में निकलता है। राज उद्यान में एक मेढ़ा बंधा हुआ था, भीड़, वो उसकी नजर में पड़ जाता है। उस भीड़ को वो चुरा लेता है और उसको मारकर उसका मांस उसको बेटे को बना के खिलाता है। जब अगले दिन भेड़ा राज उद्यान में नहीं पाया जाता, खोज चालू होती है, पता चलता भेड़ा तो कोई ले गया। शायद राजा ने मांस प्रतिबंध कर दिया, इसलिए किसी ने उसको मार दिया। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा मंत्री को बुलाता है और 7 दिन के अंदर अंदर ये पता करने को बोलता है किसने उस मेढे को उठाया है, पकड़ा है या मारा है, बताओ, नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। मंत्री सेनापति को बुलाता है, 5 दिन के अंदर पता चलना चाहिए, 5 दिन के अंदर पता चलना चाहिए किसने इस मेढे को उठाया है, कौन ने इस मेढे को मारा है। मंत्री अपने कोतवालों को, सेवकों को, सेनापति अपने कोतवाल को बुलाता है, उसको हिदायत देता है, जल्दी से जल्दी पता करके बताओ, नहीं तो तुम सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वे कोतवाल गुप्तचरों को बोलते हैं, अगर पता नहीं किया तो तुम सबकी खबर नहीं। पूरे नगर में जगह 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 गुप्तचर फैल जाते हैं। 1 दिन निकल गया, पता नहीं चल रहा, 2 दिन निकल गया, पता ही नहीं चल रहा, 3 दिन निकल गया, पता नहीं चल रहा। सेनापति चिंतित है, मंत्री चिंतित है, राजा सोच रहा है कौन ने आखिर में किसकी हिम्मत होगी इतनी कि राज आज्ञा होने के बाद भी राजमेढ़े को मारा हो। सब जगह कोई भी सूचना नहीं मिल रही। एक एक घर पर गुप्तचर रख दिए गए। तभी एक घर में एक उस उद्यान का माली अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि देखो तो किधर धर्मात्मा राजा और किधर उसका बेटा। कहां राजा कहां बेटा। राजा है जिसने 8 दिन तक मांस पर प्रतिबंध लगा लिया, और बेटा देखो बिना मांस के नहीं रह पाता, राज उद्यान के मेढे को भी मार के खा गया। गुप्तचर भारी थे सब घरों में, कान में पड़ गई बात, मिल गया सुराग, तुरंत दौड़े कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल सेनापति के पास गया, सेनापति मंत्री के पास गया, और मंत्री गर्दन लटकाए राजा के पास पहुंचे। राजन पूछते हैं क्या हुआ, पता चला। मंत्री नीचे सिर झुकाए है, साथ में सेनापति है, उसके साथ में कोतवाल भी है, सिपाही भी हैं, गुप्तचर भी हैं, सब सिर लटकाए हुए खड़े हैं। राजा कहता है क्या हुआ, बोलो, पता नहीं चला क्या। स्वामी अभय दान दो, आप यदि हमको अभय दान देंगे तो ही हम बता पाएंगे किसने राजमेढ़े को मारा। नहीं तो राजा बेटे का नाम सुनकर गुस्सा आ जाए, वाला हमको ही फांसी दे दे, जाओ सब लोग झूठ बोल रहे तुम लोग। राजा ने कहा ठीक है अभय दान देता हूं, लेकिन आप सच बताओ किसने मारा है। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तब मंत्री कहते हैं स्वामीन, आपके ही पुत्र के आदेश से रसोइये ने उस मेढे को मारा है। राजा के गुस्से का पारावार नहीं था। वैसे भी देखते हैं कोई दूसरा गलती करे तो उतना गुस्सा नहीं आता, अपना व्यक्ति गलती करे तो ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरे का बेटा नहीं पढ़े मानता हूं तो गुस्सा आता ही नहीं आता। दूसरे का बेटा नहीं पढ़े तो गुस्सा नहीं आता, और अपना बेटा नहीं पढ़े तो 2 चमाटे। बेटा पढ़े कभी थप्पड़ तुम में, मम्मी ने मारा कभी,
नहीं पढ़े होगे तो अपना नहीं पढ़े तो गुस्सा ज्यादा आता है, दूसरे का बेटा उदम करे तो कुछ नहीं, और अपना करे तो फिर ज्यादा गुस्सा आता है, समझ नहीं आ रहा तुम इतना उदम कर। तो जैसे उसने अपना सुना, राजा के तो गुस्से का पारावार नहीं था, उसने तुरंत आप देखाना ताव मंत्री को आदेश कर दिया, आदेश पारित है, इसको अभी के अभी पकड़ा जाए और इसको फांसी पर लटकाया जाए, अभी के अभी इसको पकड़ा जाए बेटे को, इसको फांसी का आदेश सुना दिया। तुरंत सैनिकों ने जाकर बेटे को पकड़ लिया, फांसी का आदेश जारी कर दिया था। अब फांसी देना था किसको? चंडाल को फांसी देना है, चंडाल को। खबर नगर में आग की तरह फैल गई, पूरे नगर में खबर आग की तरह फैल गई कि राजा का बेटा ही दोषी था और राजा ने न्याय करते हुए अपने बेटे को फांसी की सजा सुना दी है और कल उसको फांसी होनी है। एक खबर चांडाल के पास तक भी पहुंच गई, उसी तो फांसी चढ़ाने के पास पहुंच गई खबर। चांडाल को पता था अगले दिन चतुर्दशी है, अब चतुर्दशी अगले दिन, अब कैसे करे? राजा को मना कर नहीं सकता क्योंकि राजा का तो सेवक है, कैसे मना करेगा राजा को? और चतुर्दशी पड़ गई और राजा तो इतना गुस्से में है कि उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल भी उसको भारी पड़ रहा है, एक दिन भी। तो ये भी नहीं कह सकते एक दिन बाद, पता चले हमें ही मार दे। तो अपनी पत्नी से कहता है, देखो कल राजा के सेवक आएंगे, कल राजा के सेवक आएंगे, मैं घर में ही छुप जाऊंगा, तुम बोल देना नहीं है, तुम बोल देना घर पे नहीं है। अब नहीं होऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, किसी और से देखेगा या समय टालेगा, कोई भी करना करेगा। पत्नी कहती ठीक है, और वह निश्चिंत होकर रात में सोता है। सुबह अपने घर में ही एक कमरे में दुख जाता है पलंग के नीचे। सुबह से सेवक आते हैं, सैनिक आते हैं। चांडाल कहाँ है? चांडाल मातंग कहाँ है? तो वो पत्नी कहती वो तो बाहर गए हैं, है ही नहीं है, घर में नहीं है। सैनिक कहते हैं देखो तो सही है, जिसके भाग में नहीं होता ना उसको ऐसे ही उसी समय काम आ जाता है, भाग ही खराब है इसका। आज राजा के बेटे को फांसी लगनी थी और जितना सोना चांदी से लदा हुआ है, अभी तक तो सामान लोगों को फांसी लगती, इसमें क्या एक आध चैन रहती थी गले में, एक आध अंगूठी रहती थी, तो सब इसी को मिलती थी। आज तो राजा के बेटे को फांसी है और इतना सारा सोना पहना हुआ है, चैन अंगूठी कपड़े राजशाही सारे अब किसी और को मिलेंगे, ये तो गया काम से। पत्नी अरे राजा के बेटे को, पत्नी कुछ पता नहीं था, राजा के बेटे को फांसी? हाँ, अब तुम्हारा पति को मिलता है ये सब, पर तुम्हारा पति तो है ही नहीं है। पत्नी कहती है हाँ हाँ पति नहीं है, वो बाहर गए हैं। अब पति से बुरी तो होना नहीं था ना, बाहर गए, बाहर। सैनिक देखते हैं ये क्या है, बाहर हैं, बाहर बाहर गए, आए आज कल मिलेंगे, आज नहीं है, बाहर गए। ये समझ जाते, अरे हटो हमको अंदर देखने दो। वो अंदर घुस जाते हैं, वो छुपा हुआ था पलंग के नीचे, उसको पकड़ते हैं, तुम क्यों छुप रहे थे? तो वो कहता है मेरा, भाई माफ करो पर मेरा नियम है, मैंने गुरु के समक्ष नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, इसलिए मैं छुप रहा था, और कोई कारण नहीं है। तो सैनिक कहते हैं नियम से तुम्हारी कोई ना कोई मिली भगत है, तुम उससे राजा के बेटे से मिले हुए हो, इसलिए तुम बहाना बना रहे हो उसको नहीं मानने का। और राजा तक खबर पहुंचा दी जाती कि चांडाल तो आना नहीं चाहता। तो राजा कहते हैं पकड़ लाओ उसे यहाँ पे।